हम लोग का एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है कृषि रोड मैप। क्या नाम है उसका? कृषि रोड मैप। और उसमें सीरीज होता है 1 2 3 4 ऐसे, फिर हो सकता है आगे पांचवा भी आए। तो पहले आज का जो टॉपिक है वो कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो पूछेगा कहाँ कहाँ, पहले हम उसको समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या, इसमें हम पढ़ेंगे क्या? तो सबसे पहले हम फ्रेमिंग कर लेते हैं पूनम। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले हम इसका क्या समझेंगे, सामान्य सा इसका परिचय पढ़ेंगे। परिचय पढ़ने के बाद में हम इसको क्या देखेंगे, हम इसके महत्व को देखेंगे। और महत्व को हम क्या करेंगे, महत्व को ही एक लाइन में लिखना, इसको हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में इसको देखेंगे क्या क्या इसका महत्व है, ठीक है। महत्व देखने के बाद में इसकी कमजोरियों को देखेंगे, है ना। लिखना सब लोग जैसे हम लिख रहे हैं वैसे, कमजोरियों को देखेंगे। उसके बाद कमजोरियों को हम क्या देखेंगे, फिर समाधान देखेंगे। समाधान देखने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको निष्कर्ष करेंगे, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन हमसे क्या क्या पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछेगा हमसे क्या कि चौथा कृषि रोड मैप का विश्लेषण करें, आलोचना में व्याख्या करें। तो जो भी चीजें आएंगी उसको हम लोग क्या करना है, इसी 4-5 टॉपिक में पढ़ करके समाप्त कर देंगे। हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं परिचय का। क्या करते हैं, बात हम लोग करते हैं परिचय का। तो कृषि रोड मैप आखिर कहते किसको है, हमने आपसे यही पूछा है अभी, तो आपने अपने हिसाब से बताया है कि सर कृषि विकास को हम लोग क्या बोलते हैं, कृषि रोड मैप बोलते हैं। लेकिन केवल कृषि विकास करना या कृषि के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के उपायों को करना को कृषि रोड मैप नहीं बोलेंगे हम लोग। ये आवश्यकता क्यों पड़ा, पहले हमको इसको समझने की जरूरत है, ठीक है। देखो नाम से स्पष्ट है क्या है कि यह चौथा कृषि रोड मैप है, यानी क्या है, ये इसका 4th एडिशन है। इसका मतलब कि इसका 1 2 3 एडिशन क्या हो चुका हुआ है, पास हो चुका होगा और एग्जीक्यूट भी हो रखा होगा हमारे बिहार में। ये क्या है कि ये बिहार सरकार का है। क्या है आकाश, ये बिहार सरकार का है। इसमें क्या है कि केंद्रीय सरकार का तकनीकी तथा कुछ वित्तीय सहयोग है, लेकिन पूर्ण रूप से इसके एग्जीक्यूशन के लिए जिम्मेदार कौन है, तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ बिहार है, ठीक है। अब देखो पहले हम परिचय की बात करते हैं। देखो एक चीज समझो ध्यान से, ये ईयर कौन सा है, 2004। अब इसको देखो 2004 के बाद और 2004 के पहले। हम पहले इस पे चर्चा करते हैं, थोड़ा सा फिर हम समझेंगे उसके साइकिल को क्या है। देखो कि 2004 से पहले, 2004 से पहले हमारी बिहार की इकोनॉमी कैसी थी, तो कृषि आधारित थी। क्या था आकाश, हमारी इकोनॉमी कैसी थी, कृषि आधारित थी। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और 2004 के बाद में कैसी हमारी इकोनॉमी है, अभी भी हमारी इकोनॉमी कृषि आधारित ही है, आधारित है, ठीक है। अब एक चीज देखो, कहाँ 2004 से पहले और कहाँ वर्तमान में कितना चल रहा है आकाश, 2023 चल रहा है। यानी इस 19 वर्षों में हमारे बिहार की इकोनॉमी का जो परिदृश्य है वो परिवर्तित नहीं हुआ है। यानी जैसे कृषि पर था वही पर भी क्या है, कृषि पर ही है। जरा देखो तो आकाश, यदि हम 2004 से जोड़ रहे हैं, 19 ईयर तो हम यहाँ जंप किए, उससे पहले सोच लो कि आज़ादी के बाद से लेकर के 2004 तक ना कितना एज हो जाए, कितना ईयर हो जाता है। यानी कृषि 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 था। कारण क्या है कि हम बार बार पढ़ते हैं अपने टॉपिक में कि बिहार एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला क्या है, राज्य है, जिसकी 86% से अधिक आबादी क्या है, प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में क्या है, संलग्न है। कृषि का मतलब हो गया कि जो मट्टी में कुदाल से हल बो करके खेती करता हो। सहवर्ती का मतलब होता है कि कुछ ऐसे भी किसान भाई हैं जो मट्टी नहीं खोदते हैं, वो क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, है ना, डेयरी फार्मिंग करते हैं। इसको बोलते हैं क्या, सहवर्ती। तो हमारे इकोनॉमी में 86% से अधिक आबादी किसमें है आकाश, कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में। तो जब हमारे ये पॉपुलेशन का 86% पॉपुलेशन किसमें इन्वॉल्व है, कृषि में, तो हमारी एग्रीकल्चर का इकोनॉमी कैसा होगा, एग्रीकल्चर बेस्ड होगा। तो 2004 में देखिएगा विधानसभा क्या हुआ था, चुनाव हुआ था ना। उसमें सीएम कौन बन करके आए थे, नीतीश कुमार बने थे ना, 4-5 मुख्यमंत्री। तो नीतीश कुमार उससे पहले चूंकि पढ़े लिखे इंजीनियर है, उनको पता है, उन्होंने बिहार के किसानों को अपने जनसभा में बोला कि भाई यदि हमारी सरकार आती है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कृषि के उद्धार के लिए कुछ ऐसे काम करेंगे, कुछ ऐसे हम उपाय करेंगे जिससे हमारे किसान भाई बहन को इकोनॉमिकल किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस न हो या आर्थिक समस्या न हो। इन्होंने बोला कि रोड हम बाद में बनाएंगे,
हवाई जहाज बाद में बनाएंगे, एयरपोर्ट बाद, लेकिन हम पहले किसका काम करेंगे? एग्रीकल्चर का। क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि उनको पता है, उनके पास में डाटा है, डाटा पर उन्होंने काम किया कि यदि हम किसान भाई के लिए काम करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए काम करते हैं, तो हमारा जीडीपी तो बढ़ेगा ही बिहार का। साथ साथ में यदि किसानों की आय में वृद्धि हो जाएगी, किसान को अधिक पैसा आएगा, अधिक पैसा आएगा तो उसका परचेजिंग पावर अधिक हो जाएगा, पैसा कहाँ जाएगा? हमारे मार्केट में जाएगा, और मार्केट में जाएगा तो हमारी इकोनॉमी को क्या करेगा? बूस्ट करेगा। समझ में आ गया? तो 2004 में क्या हुआ, हमारी नीतीश सरकार ने हमारे बिहार में क्या किया कि एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए बहुत प्रकार से उन्होंने उपाय किया। क्या किया? बहुत प्रकार से उपाय किया। तो जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो ऐसा थोड़ी कि तुरंत बनते ही चेंजेस हो जाता है। ये कौन सा एक मूवी आया था अनिल कपूर का, जो ना एक सीएम बन गया था, क्या नाम था मूवी का उसका? नायक मूवी का। अब तो ये मूवी तो नहीं, एक दिन सीएम बन के पूरा का हेलीकॉप्टर से पूरा इलाज करवा देगा, ये रियल जिंदगी है। तो नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने सभी विभागों से, कृषि विभाग हो, वन विभाग हो, खनन विभाग हो, जितने महत्वपूर्ण विभाग हैं और जिनका संबंध पूनम किसी से था, एग्रीकल्चर से था, सभी विभागों का फाइल मंगा कर देखा अपने ऑफिस में, और देखा, विश्लेषण किया उन्होंने महोदय ने कि हमारे बिहार की इकोनॉमी में जड़ता है। जड़ता का मतलब क्या होता है आकाश? जड़ता का मतलब होता है कि अभी भी वो बीमारी यथावत बना हुआ है, कृषि का विकास नहीं हो पा रहा। हमको क्या करना होगा? हमको इसके लिए बेहतर काम करना होगा। तो उन्होंने 2005 देखा, 2006 देखा, 2007 देखा, तो 3 साल जब भी देखिएगा इकोनॉमिक सर्विस में जब लॉन्च हुआ था तो उसका जो बजट था ना बिहार सरकार का, वो एग्रीकल्चर पे धीरे धीरे क्या करता चला गया? बढ़ाता चला गया। तो तीन सालों में जब वो बजट बढ़ाना शुरू कर दिया गया तो बिहार में इकोनॉमिकल ग्रोथ में एग्रीकल्चर का हिस्सा तो आया, लेकिन ज्यादा योगदान नहीं दे पाया। तो नीतीश कुमार समझ गए, मुख्यमंत्री हमारे समझ गए कि अब हमारे बिहार में किसी विशेष योजना के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चर का पुनरुद्धार कर सकते हैं। तो उन्होंने उस समय अपने क्या हुआ, इंजीनियर सबको बुला करके लाया, जितने भी बड़े बड़े क्या थे, माइंड वाले लोग थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनको बुला करके उन्होंने लाया। अब इसी में एक महिला होती है, उस महिला का क्या नाम होता है, कोई बता सकता है? पूनम, कि जिसने एग्रीकल्चर रोड मैप को बनाने में मदद किया था। मैडम आपको डिस्कशन में करवाई थी, अनीशा मैम रात। जी सर, उनका नाम दिमाग से उतर रहा है, ये दिमाग उतर रहा है ना, तो ऐसे से बाल वाल को खींचो तो कस कस के तो हिलाओ, तो कहीं हो सकता है दिमाग में आ जाए। सर। हाँ नहीं सर, बता सर, डॉक्टर मंगला राय, डॉक्टर मंगला राय, डॉक्टर मंगला राय जी आया। तो मंगला राय मैडम थी, वो बहुत माइंडसेट वाली महिला थी। तो मंगला राय ने उनको बोला कि सर देखिए, आप पैसा दीजिएगा किसी को ना बनी इकोनॉमी में, तो वो विकास तो करेगा, लेकिन वो सस्टेनेबल विकास नहीं होगा, क्षणिक विकास हो सकता है। जैसे मान लो कि पूनम के पास पैसों की कमी है, हम उसको 5 रुपया अगर दे देंगे तो उसका 3-4 दिन चलेगा। यदि पूनम को हम परमानेंट वर्क दे दें, रोजगार दे दें, तो उसका जीवन चलता रहेगा। तो वही बात मंगला राय समझाए किनको? डॉक्टर बोलते किनको? नीतीश कुमार को, कि सर देखिए, एग्रीकल्चर के लिए आपको अलग से क्या बनाना पड़ेगा? एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी समय में क्या होता है, 2007 और 8 में जब हमारा इकोनॉमिक सर्वे बिहार का प्रिपेयर हो रहा होता है, तो इसी समय में सुश्री मंगला राय, क्या होता है, मंगला राय, इनके कहने पर बिहार सरकार के द्वारा 2008 में पहला बार बिहार में प्रथम कृषि रोड मैप का क्या किया जाता है? शुरुआत किया जाता है, ठीक है। क्या होता है? 2008 में क्या होता है, बिहार में प्रथम कृषि रोड मैप का क्या होता है? शुरुआत होता है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये जब शुरुआत हो गया यहाँ पर, तो इसके लिए क्या होता है, कुछ टाइम रखा जाता है। तो इन्होंने क्या टारगेट रखा कि हम क्या देखेंगे, हम 5 साल तक क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। यानी 2000 कितना, 2013 ना होगा, 12 था जी, 9 10 11 2008 से 12 था, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि 2008 से लेकर के 2012 तक हम किस पर काम करेंगे? एग्रीकल्चर पर विशेष रूप से काम करेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसमें एक चीज और समझने वाली बात है कि एग्रीकल्चर पर हम जब काम करेंगे तो हमको क्या चाहिए? मुद्रा चाहिए। मुद्रा आएगा कहां से? एक चैलेंजिंग वाला बात है ना। उसके लिए क्या किया, बिहार सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे 2008-9 में अलग से 20.4 करोड़ रुपया का क्या किया? आवंटन किया।
आपको पीटी के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम कृषि रोड मैप में कितने पैसा का क्या किया गया था, आवंटन किया गया था। तो 20 करोड़ भाई 2008 में उसका औकात था 20 करोड़ रुपया के पास, समझ रहे हो, औकात था। इसमें ये क्या कर दिया, अब इतना पैसा को क्या कर दिया, एलोकेशन कर दिया। और उन्होंने क्या किया, एक डायरी प्रस्तुत किया, 162 पेज का क्या था, डायरी था। उसमें कैसे कैसे हमको विकास करना है उसमें यह बताया गया। कोई दिक्कत? अब उसी के आधार पे हम आपको यह बताते हैं कि इसको लागू करने के लिए बिहार सरकार ने बिहार के मैप को 3 भाग में क्या कर दिया, बांटा, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, बिहार के 3 कृषि उपज क्षेत्र के रूप में संबोधित करते हैं। उन्होंने टारगेट बनाया कि ये जो प्रथम क्षेत्र होगा, द्वितीय क्षेत्र होगा, तृतीय क्षेत्र होगा, सबका अलग अलग एग्रीकल्चर होता है। देखते हो चंपारण में किसका खेती होता है, ये गन्ना का, धान का। पूर्वोत्तर बिहार में किसका खेती होता है, किशनगंज में, कटिहार में चाय का होता है, उसके बाद जूट का होता है, मक्के का होता है। और दक्षिण बिहार में क्या होता है, मोटा अनाज, आलू, प्याज, लहसुन, हींग, हल्दी, चावल सबका होता है। तो बिहार में जहाँ जहाँ एग्रीकल्चर यानी खाद्यान्न जो था, जहाँ जहाँ जितना डिफर था, उस आधार पर सबसे पहले बिहार सरकार ने क्या किया, बिहार के एग्रीकल्चर रीजन को क्लासीफाई किया। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या होता है, हमने कहा कि एग्रीकल्चर मैप, ये एग्रीकल्चर रोड मैप में प्रथम में क्या किया, बिहार सरकार ने इसको 3 कृषि क्षेत्र में, इसको बोलते हैं कृषि जलवायु क्षेत्र। यानी जलवायु के आधार पर किस किस क्षेत्र में खेती होती है उसके अनुसार क्या किया, क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। इसी का मतलब इसको बांटा गया था कितने भाग में, 3 भाग में बांटा गया था। ठीक है, देखो यह जो भाग था हमारा, इसको बोला जाता है जोन 3। क्या बोला जाता है, जोन 3। और ये देखो ये हो गया जोन 2 और ये हो गया हमारा जोन 1। ठीक है, अब यहां पर देखो ये जो जोन 2 में है, अब हमसे पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में हो सकता है कि पूछे कि बिहार के कृषिगत जलवायु क्षेत्र 1 में कौन सा जिला आता है, तो क्या लिखोगे, जानकारी हो तब ना। देखो हम केवल 2 का बता देते हैं, बाकी 3 और 4 का क्या करना, सॉरी 3 और 1 का अपने आप पता चल जाएगा। इसमें लिख तो लो, यहाँ पे लिख लो खगड़िया, जल्दी लिखो, खगड़िया, पूर्णिया, खगड़िया, पूर्णिया, खगड़िया कहाँ है जी, हाँ खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, कटिहार, सहरसा, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, सुपौल, सुपौल, किशनगंज, किशनगंज लिख लिए ना। क्या जिला हो गया, देखो तो 8 जिला हुआ ना। अब देखो यहाँ पर सीधा कोसी नदी यहाँ सुपौल में एंटर करती है, जिसी से बहती है सुपौल, कोसी के उधर में क्या हो गया, जो जिला हो गया किस में आ जाएगा, जोन 2 में आ जाएगा। और बाकी जो उत्तर बिहार का जिला वो किस में आ जाएगा, जोन 1 में आ जाएगा। और गंगा नीचे जितना जिला होगा किस में आ जाएगा, जोन 3 में आ जाएगा। अब जरा बताओ, हम अगर पूछेंगे कि पटना किस कृषि जलवायु क्षेत्र में स्थित है, क्या बताओगे, जोन 3 में है ना। बेगूसराय कहाँ हो जाएगा, जोन 1। हाँ वेरी गुड, 1 में हो जाएगा। भागलपुर किस में हो जाएगा, जोन 3 में। नीचे ना होगा तो 3 में आएगा, उसका अधिकांश यहाँ पर। समझ में आ गया, तो फंसाएगा बीपीएससी, फंसना नहीं है। ठीक है, ये बांट दिया। यानी बिहार सरकार, हम नहीं बोल रहे, कौन बोल रहा है, बिहार सरकार का कृषि विभाग बोल रहा है कि ये 3 क्षेत्र हो गए और इस 3 क्षेत्रों में अलग अलग हिसाब से क्या करना है, खेती करना है। अब देखो खेती करने के लिए क्या होता है पूनम, एक तो हो गया जलवायु, और एक जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह होता है भूमि का उपस्थित पीएच मान। पीएच मान पढ़े हो ना, पीएच मान पढ़े हो, हाँ। अब जी सर। तो जोन 3 जो होता है इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 6.5 से लेकर के 8.0। पी स्मॉल लिखाता है, एच कैपिटल लिखाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो जोन 3 का होता है ये 6.5 से कितना हो जाएगा, इसका पीएच वैल्यू 7.8 पीएच वैल्यू। ठीक है, अच्छा इसका कोई बता सकता है कितना होगा, देखो ये होता है 6.5 से 9.4 पीएच वैल्यू। मान लो पूनम क्वेश्चन पूछ दिया तो किसका पीएच मान, अब सोचो पूछ देगा आकाश कि निम्नलिखित में से किस जिले की मिट्टी का पीएच मान बहुत अधिक होता है। ऑप्शन रहेगा मुजफ्फरपुर, वो नहीं रहेगा, ऑप्शन रहेगा मुजफ्फरपुर है ना, रहेगा पश्चिम चंपारण, फिर रहेगा क्या भागलपुर, और रहेगा डी में ऊपर में से एक से अधिक। तो क्या मार के आओगे, 1 से अधिक। हाँ वेरी गुड, 1 से अधिक हो जाएगा। समझ गए। अब देखो
यानी ये पीएच मान क्या बतलाता है नैना बाबू, रिया बाबू, आकाश और पूनम बाबू? ये बतलाता है कि हमारे बिहार की मृदा क्या है, अम्लीय भी है, कहीं कहीं उदासीन भी, और कहीं कहीं क्या है, क्षारीय भी। क्लियर हो गया? तो जब सरकार को पता चल गया कि हमारे बिहार की मृदा अम्लीय भी है, क्षारीय भी है और कहीं कहीं उदासीन भी है, तो उस अनुरूप हम क्या करेंगे, खेती करेंगे। तो बिहार सरकार ने एक टारगेट फिक्स कर दिया। क्या कर दिया? टारगेट फिक्स कर दिया। जैसे मैप का मतलब क्या होता है, टारगेट फिक्स करना। क्या होता है? टारगेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजी बोलते हैं। यदि हम लोग पढ़ते तो स्ट्रेटजी बनाते हैं ना, तो वास्तव में इस मैप को तुम क्या समझो, इसको स्ट्रेटजी के रूप में समझो कि यह एक स्ट्रेटजी है। दिक्कत? अब हमको क्या करना है, इसी तीनों क्षेत्र को हम लोग पहले क्या करेंगे, सरकार क्या करता है, इसको बढ़ाता है। अब देखो थोड़ा समझ लो क्या होता है। खेती को बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, बीज। क्या होता है? बीज। यदि आपका बीज मजबूत नहीं होगा, बीज आपका टिकाऊ नहीं होगा, बीज आपका प्रतिरोधी नहीं होगा, तो आपका फसल कैसा होगा, है? खराब होगा। खराब नहीं, हाँ अब सही बोले हो, खराब नहीं होता है। यही सब बंदर होता है इंटरव्यू में, कम नहीं होता। क्या होता है, उसकी पैदावार कम होगी। ना समझ में आ गया? तो ये चीजें होती है क्या, ये डिपेंड करता है पीएच वैल्यू पे। तो पहला जो कृषि रोड मैप था, हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब क्या है कि इसको टारगेट बना दिया गया। तो कृषि रोड मैप का जो उद्देश्य होता है, कृषि रोड मैप है ना, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो पहले हम 2, 3, 4 को बाद में देखने का प्रयास करें। पहले हम एक का चर्चा कर लेते हैं कि कोई भी कृषि रोड मैप जो था, इसका उद्देश्य क्या क्या था। ठीक है, तो सबसे पहला इसका उद्देश्य जो होता था वो होता क्या, कि बीज उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना। क्या करना था उसका? पहला में था कि हम बीज का क्या करेंगे, बीज का उत्पादन अधिक करेंगे। यानी देखो तो आकाश, यदि हम बीज का उत्पादन यहीं कर लिए तो हमको इंपोर्ट का पैसा लगा ना, बच गया। वेरी गुड, बच गया तो पैसा का क्या इन्वेस्ट में करेंगे, अपना खेती में करेंगे। तो बिहार सरकार ने सबसे पहला क्या बनाता है कि यदि कृषि रोड मैप में हमको एग्रीकल्चर को अच्छा बनाना है, तो हम अपने बीज को स्थानीय स्तर पर क्या करेंगे, उत्पादित करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट लिखो, आप उसको भाषा में लिख लेना। सेकेंड उद्देश्य क्या था इसका, उसमें क्या था कि जो हरी खाद होती है ना, हरी खाद को बढ़ावा देना। हरी खाद को क्या करना, बढ़ावा देना। इसका क्या मतलब हुआ पूनम रानी, जो हम लोग उर्वरक का यूज करते हैं, तो अब उर्वरक का यूज नहीं करके हम लोग किसका यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे ग्रीन फर्टिलाइजर का। यानी मतलब क्या, इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर होगा। तो उससे हमको 2 बेनिफिट हो जाएगा कि जो पशुपालन लोग करते हैं, जिनका पोटी निकलता है मुर्गी का, मछली का, उसका यूज कहाँ हो जाएगा, खाद के रूप में हो जाएगा, और मछली का पालन भी वहां पर हो जाएगा। तो वास्तव में ये जो हरी खाद को बढ़ावा देने से इसने हमारे क्या किया, इसने हमारी सहवर्ती क्षेत्र का क्या किया, बहुत ज्यादा विकास किया। कोई दिक्कत? सेकंड में क्या आया था, सेकंड में कहा गया कि वैज्ञानिक तक विधि से, क्या था, वैज्ञानिक विधि से कृषि विकास कर, सॉरी वैज्ञानिक विधि से खेती करना। वैज्ञानिक विधि से क्या करना, खेती करना। ठीक है, अब हम लोग जो एक नॉर्मल प्रोसेस के माध्यम से हम एग्रीकल्चर किया करते थे, अब उसका स्थान कौन ले लिया, उसका स्थान ले लिया वैज्ञानिक तरीका। यानी आप ये कह सकते हैं कि हम लोग जो पहले धान को कैसे रोपते थे, पहले बिच्छा बाव करते थे, 1 महीना उसका वेट करते थे, फिर बिच्छा को उठाते थे, फिर कादो करके क्या करते थे, अंगूठा से उसको रोपते थे। बहुत मतलब श्रम गहनता वाला एक खेती होता था। अब क्या किया, इसका स्थान कौन ले लिया, श्री विधि। पढ़े हैं ना, श्री विधि से किसका खेती करना, से धान एवं गेहूं की खेती क्या हो गया, शुरू हो गया। कोई दिक्कत? चलो ये हो गया। चौथा में क्या था, चौथा में इसका उद्देश्य था कि पशु नस्ल में क्या करना, पशु नस्ल में सुधार करना। ठीक है, ये बड़ा एक चीज है। हमारे बिहार के लोग हैं बहुत बड़े चीटर होते हैं। चीटर क्या होते हैं, अभी सोनपुर का मेला लगा हुआ है, ठीक है, जो गाय 10 लीटर का दूध देती है ना, उसको मेला में दिखाना है कि भाई मेरा गाय खूब दूध दे रहा है, तो पैसा मिलेगा उसको। वो क्या करता है, आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में, ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन होता है, वो महिलाओं में क्या होता है, दूध उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, अस्तर से दूध निकलता है वो। तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन क्या करता है, गाय को खूब भोंकता है। जो गाय वहां बिक रहा है सोनपुर में, उसको सुइया दे दिया। अब जो वह सामने में दूधता है गाय को, तो 10 के बदला 15, 20, 25 लीटर दूध निकलता है उसके शरीर से। तो केवल उसी समय तक निकलेगा जब तक वो सोनपुर में बिकता होगा, तब तक। बाद में क्या होगा, बाद में वो उस जो किसान खरीद के लेकर जाएगा उसके लिए वो जंजाल बन जाएगा। एक ही बार चूस लेंगे तो क्या बचेगा गाय में, नहीं ना बचेगा उनका। वही चीजें होती हैं। तो सरकार को पता था कि हमारे यहाँ बिहार में, देखिएगा 2006-07 में आप लोग जो कद्दू खाते होइएगा, हल्ला हो रखा था कि सुइया देके कद्दू को क्या किया जाता है, बड़ा कर दिया जाता है। सुनते थे ना,
हाँ जी सर। हाँ, अब लेकिन अब बहुत कम होता है, चूंकि अब तो बैन कर दिया गया ना इंजेक्शन। हाँ, उसमें कद्दू में, बैगन में, बैगन इतना सुंदर भी दिखता था, एकदम लाल लाल दिखता था दिखने में, वो लाइट मारता था, शाइनिंग मारता था एकदम। सरकार उसको बैन कर दिया। सरकार को पता था कि हमारे बिहार में जितने भी पशु हैं उसको पशु किसान क्या करते हैं, इंजेक्शन दे दे करके जबरदस्ती वो क्या करते हैं, दूध लेते हैं। फिर क्या होता है, कुछ बकरी होती है, बकरी होती है ना, बकरी को क्या कर दिया, उसको भी सुइया दे दिया ताकि बकरी का दूध दिया, बकरी का क्या मांस ज़्यादा हो। जो खस्सी होता है वो क्या, वो होता है और नहीं होता है दुम्मा, कि बुम्मा की दुम्मा बोलते हैं, उसको भी सुई देखे, देखते हो बॉडी जो इसमें जाता है, जिम में जाता है, कितना बॉडी मस्कुलर हो जाता है, वो वास्तव में सुई लेता है वो लोग, सुई देकर काम करवा दिया। सरकार को पता था कि ये जो इंजेक्शन का यूज किया जा रहा है हमारे पशु का नस्ल खराब कर दे रहा है। जैसे मान लो कि बहुत लोग क्या होता है, जैसे क्या नाम है, बहुत लोग एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, विद्रोह का जैसे जी दौड़ सर। होता है, देखा यहाँ हजार क्या, नहीं नहीं, यहाँ पर ओरिजिनल दौड़ की बात बताते हैं, गर्दनी बाग में तो लड़का लड़की सब रेडबुल पीता है। हाँ, रेडबुल क्या किया, वो पी लिया और वो क्या, देह में खूब गर्मी भींचा उसको, अब दौड़ जाती है बाई में, उसका बहुत एनर्जी ड्रिंक होता है। लेकिन बाद में वही क्या होता है, जब दौड़ खत्म होने के बाद में 5-7 दिन तक उसको लूज मोशन इतना रहता है कि बिना पानी चढ़ाए उसका इलाज नहीं होता है। ठीक है, तो ये एनर्जी आपको देता है, इंस्टेंट देगा। तो सरकार को पता था कि पशु का यदि शोषण करेंगे तो एक समय तक देगा, बाद में क्या ये करेगा। तो इसमें क्या किया पूनम कृषि रोड मैप में कि पशु नस्ल में सुधार करने के लिए बिहार सरकार ने बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत सबसे इसका टारगेट यही था। इसके लिए सरकार ने क्या किया, इसके लिए सरकार ने जो सीमेन होता है ना, हाई क्वालिटी का, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उच्च गुणवत्ता, हाँ, उच्च गुणवत्ता के सीमेन को विदेशों से क्या किया, विदेशों से आयात करवाया। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से, मेक्सिको से, अमेरिका से, है ना, वहाँ खेती होती है बहुत ज़्यादा, ये न्यूजीलैंड से, वहाँ का सीमन लाया, भैंसी का भी लाया, गाय का भी लाया, बकरी का भी लाया, और तो अब उसको क्या कर दिया, उसको कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से हमारे पशुओं में दिया, उसमें इंजेक्ट किया। तो जाके जो नया बच्चा पैदा होगा उसमें तो गुण आएगा ना, पापा वाला, पेरेंट्स का गुण आएगा, फादर का। तो अब जो बच्चा पैदा होता है तो अब क्या बढ़िया दूध देता है। देखो पहले गरीबी क्यों थी, पहले गाय खाती तो खूब ठूस के बहुत खाती थी, और देती कितना, आधा किलो दूध देती थी। हम लोग देखिए अपना नाना जी के पास में गाय सब था भाई, कितना दिन भर आता था, लेबर चरा के लेके जाता था खेत में, शाम को आधा लीटर 1 लीटर दूध देता था, उसी में पूरा खुश रहता था, दूध तो दे रही है कम से कम। अभी का कोई भी जो बढ़िया गाय होता है 2-3 लीटर से कम दूध नहीं देता है, उसका यही कारण उसका था। तो क्या था, पुनः सारे पॉइंट को लिखना है कि पशु नस्ल में क्या करना है, वो सुधार करना है। ठीक है, और दूसरी बात क्या होता है, पहले देखिएगा कि पहले जो एक सार प्रजाति होता था जिससे कि गाय का मैचिंग करवा करके बच्चा पैदा किया जाता था। इसमें क्या होता था, भैंसी को क्या बोलते हैं, भैंस, भैंस बोलते हैं ना, इसमें भी भैंस होता था। और बकरी के लिए क्या होता था, बोक्का, बोक्का की क्या बोलता है पता नहीं उसको, है ना, ये 3 होता था। तो पहले जिसके घर में सार, भैंस, बोक्का होता था, ये क्या करता था, इसका स्पर्म बेच करके लखपति हो जाता था, केवल स्पर्म बेच करके वो। लेकिन अब क्या होगा कि अब तो आर्टिफिशियल स्पर्म आ गया, बाहर से मंगवा लिए हम लोग। अब देखोगे किसी को साढ़ अगर होता है ना, किसी का कोई गाय साढ़ मतलब मेल बच्चा पैदा करता है तो उसको किसको दे देता है, कसाई को दे देता है, काट के अपना खा पी लिया, मस्त हो गया वो, या फिर उसको मार देता है वहीं पे। इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म, इसीलिए इसका भी काम खत्म। इसीलिए बिहार का भी जो पशु जनगणना हुआ है, पढ़े होंगे आप लोग कि फीमेल प्रजाति की संख्या बहुत अधिक हो गई है। हर जगह आपको गाय गाय, भैंसी भैंसी, बकरी बकरी मिलेगी, मेल आपको कम मिलेगा। क्यों, क्योंकि अब आपको आर्टिफिशियल रूप से क्या करता है, स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है सुई के माध्यम से। ठीक है, तो सरकार क्या किया, इस चीज को समझा, तो सरकार ने इसके अलावा क्या किया, 5वें नंबर पे क्या लिखेंगे पूनम, कि कृत्रिम गर्भाधान, क्या हुआ, कृत्रिम गर्भाधान को क्या किया, बहुत ज्यादा बढ़ाया। क्या किया, बहुत ज्यादा बढ़ाया। अरे इंटरलिंक कर रही हो कि नहीं कर रही हो? जी सर। हाँ ठीक है। अच्छा अब बताओ, जानवर तो होता है बदमाश, होता है ना, ये क्या करेगा, खाएगा हमारे यहाँ, जब जाएगा फील्ड में तो मट्टी में उड़ाता रहेगा, है ना, पैर में खुजली करेगा रगड़ रगड़ करके, तो इसको इन्फेक्शन हो जाता है, बीमारी हो जाता है इसको। तो अब क्या किया, इसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए बिहार सरकार ने निःशुल्क पशु टीकाकरण योजना का क्या किया, शुरुआत किया। तो पशु में क्या किया, छठा में क्या करेंगे, लिखेंगे पूनम, निःशुल्क पशु टीकाकरण। ठीक है, इसको क्या करता है, बढ़ावा देता है। 7वां में फिर क्या करता है,
जो मछली पालन जो है, मछली पालन या जो मछली उत्पादन है, इसको क्या किया इसने, बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। तो जो कृषि रोड मैप था वास्तव में क्या था, किस पर सेंट्रल था, ये सेंट्रल राइज था किस पर, हमारे एग्रीकल्चर पर। ठीक है, अब देखो जो पहला कृषि रोड मैप था उसका ईस्वी कब से कब था 8 से 2012 तक। ये हमारा फर्स्ट का हो गया, इसको मिटा दें। ठीक है, अब देखो पहला जो एग्रीकल्चर रोड मैप, इसको ARM बोलते हैं, हाँ DRM समझना, रेलवे वाला है ना। एग्रीकल्चर रोड मैप कब से कब तक था, 2008 से 12 तक। दिक्कत अब क्या होता है, अब आपको पता चलेगा कि किस क्या क्या काम किया गया पहले वाले में। अब क्या किया, जब 2013 आया, 12 इंड आया, 13 की शुरुआत हुआ, तो इसमें क्या होता है 2013 तक आते आते इसमें देखा जाता है कि जितना हम टारगेट लेके चले थे ना उतना काम नहीं हुआ है। मतलब ठीक है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी रह गया है। ठीक है, तो जो सेकेंड एग्रीकल्चर रोड मैप होता है कब से कब तक था पूनम, 13 से 17। हाँ ठीक है। अब सेकेंड ARM में क्या करता है, जो पहले में उद्देश्य था ना वही उद्देश्य इसमें रख दिया, वही उद्देश्य क्या किया इसमें रख दिया। लेकिन अंतर क्या था कि जो पैसा था, पैसा को इसमें क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, पैसा को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो जो इसके लिए फंड एलोकेट किया गया था वो था 797.84 करोड़ रुपए। देख रहे हो पहला में कितना था पूनम, 20 करोड़ था, 20.4 करोड़। इसमें कितना कर दिया गया, लगभग 800 करोड़, लगभग 800 करोड़। कितना गुना हो गया, 40 गुना हो ना गया। अगर स्टेटमेंट दिया जाए कि दूसरे कृषि रोड मैप में एग्रीकल्चर के लिए 40 गुना का आवंटन अधिक कर दिया गया, सही होगा गलत होगा, हाँ ध्यान रखना। ठीक है, इतना रुपए क्या कर दी, इतना रुपए बढ़ा दिया गया। अब इतना रुपए का यूज कहाँ कहाँ किया गया, पहले क्या था कि 20 करोड़ रुपया, देखो कहाँ 20 करोड़ कहाँ मतलब 800 करोड़, अंतर वो तो होता है ना। हाँ भैया कहाँ जाना है, अच्छा 6 बज गया है, ठीक है चले जाइए जाइए, इसको गेट खोल देना इधर वाला, कोई चुरा के भाग जाएगा तो क्या करेंगे। ये क्या हो गया, ये 20 हो गया, ये अच्छा इतना हो गया। इसमें केवल क्या था, इसमें आप ये समझ, अरे ये वाला खोलना दो क्लास वाला, मतलब ये 20 वाले में क्या, हाँ पूरा खोल दो, अरे पूरा खोलना दो साक्षी उसको, यो हाफे लग, हाँ ठीक। अब जाओ, ये हो गया 20 करोड़ का। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या था कि इसमें शुरुआत किया गया था, जो हम उद्देश्य लिखवाए थे वहां शुरुआत किया गया था, और इसमें क्या कर दिया गया 800 देकर के उसको एग्जीक्यूट करवाया गया। तो अब देखिएगा कि 2013 और 17 के बीच में आपको याद होगा, ज्यादा पुराना तो नहीं है, कोविड के पहले का समय है, कितना ज्यादा विकास हुआ था हमारे एग्रीकल्चर में, देखे थे ना, लगातार बिहार का विकास था, पूरी इंडिया में क्या था, टॉप पर था ना कोविड से पहले। कारण था कि एग्रीकल्चर को खूब बहुत बढ़िया से काम कर दिया गया। और इसके अलावा इसमें उद्देश्य तो पहला वाला वही था ही, इसके अलावा इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी क्या कर दिया गया, आवंटन किया गया इसी में। मतलब जो हम लोग आधारभूत संरचना का विकास करते हैं ना, रोड का, गोदाम का, सिंचाई सुविधा का, वो सब भी के लिए भी इसमें क्या कर दिया गया, आवंटन कर दिया गया। ठीक है, अब देखो इसी समय में क्या होता है, 2008 में हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन थे उस समय, हाँ वेरी गुड, कौन थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। तो वो जब कहाँ आते हैं, हमारे बिहार में आते हैं, तो वो नीतीश कुमार के ये प्रोग्राम देख के बड़ा खुश होते हैं, बोले वाह आपने कमाल कर दिया। उनको जो वैज्ञानिक था, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनको पता था कि बिहार का विकास केवल एग्रीकल्चर से ही होता है, जो अशिक्षा था, गरीबी था, लोग पास रोजगार नहीं ना है। तो कलाम साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, यही पटना के कौन सा हॉल में था, उद्घाटन थे वो, उसी में बोला था उन्होंने कि बिहार ऐसी भूमि है जहां से द्वितीय हरित क्रांति का जन्म होगा। उन्हीं का स्टेटमेंट है। क्या बोला था उन्होंने कि बिहार ऐसा क्षेत्र है जहां से द्वितीय हरित क्रांति का क्या होगा, जन्म होगा, और यह द्वितीय क्रांति केंद्र बिंदु बनेगा। उसके लिए भारत सरकार जब वो वहां पर गए तो योजना आयोग को बोले वो साहब अब्दुल कलाम साहब की जाके बिहार को कुछ देखिए, फंड है तो उसको दिलवाइए। तब नाबार्ड हमको फंड देता है, इक्को हमको फंड देता है, भारत सरकार कुछ हमको फंड देता है। तो फंड देता है तो हमारे यहाँ क्या होता है, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट और निवेश भी शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है रिजल्ट 13 के बाद में 17 तक में, जब पहला कृषि रोड मैप में जो काम अछूता रह गया था उसी को क्या पूरा किया गया सेकंड में। जैसे था ना पहली 25 योजना
जो शुरू किया गया था, सेकेंड में क्या कि उसी को सुधार करवाया था ना। तो जो पहला में जो कमी रह गई या जो क्षेत्र ज़्यादा बिल्ड नहीं हो पाया, उसको क्या किया, उसको सेकेंड वाले में ज़्यादा बिल्ड करने का प्रयास किया गया।